एनटीपीसी में जोन वाइज एवरेज मार्क्स आ चुके हैं आंसर की आने के बाद। किस जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, कौन से जोन यहाँ पर ग्रीन जोन में है जहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी, कौन से जोन ऐसे जो रेड जोन में है, सभी जोन का एवरेज स्कोर आ गया है। इसके अलावा दोस्तों सभी जोन के टॉपर और रा मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी जारी हो चुके हैं। कितने अंक का आपको किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा खासा स्कोर दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होगा। किसी भी जोन से आपने एग्जाम दिया हो, चाहे आपके 40 नंबर हो या 50 नंबर हो या 45 नंबर हो, आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। यहाँ पर टॉप हार्ड शिफ्ट में आपको दिखाऊंगा, इजी शिफ्ट दिखाऊंगा, मॉडरेट शिफ्ट दिखाऊंगा, जोन वाइज नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ बताऊंगा, पोस्ट वाइज की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और जो टाइपिंग वाली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज UR OBC EWS SC ST क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स पर आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, कौन से जोन ऐसे हैं जहां कट ऑफ कम रहेगी, कहां कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, तो जोन वाइज डाटा दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। साथ ही आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि RRB NTPC से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले टॉपर कैंडिडेट का स्कोर देखिए, 93, 91, 91 इस प्रकार से स्कोर किया है। लाखों छात्रों के स्कोर के आधार पर आप देखें डाटा तो 90+ स्कोर करने वाले 30 छात्र हैं, जिसमें UR के 11, OBC के 14, EWS के 5 कैंडिडेट हैं। 85+ स्कोर करने वाले 705 कैंडिडेट हैं, जिसमें 187 UR के, OBC EWS SC ST के कितने कैंडिडेट हैं। पूरा डाटा आपके सामने है, पूरा डाटा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये देखिए शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर। अच्छा, जो ये हार्ड शिफ्ट देखिए, टॉप हार्ड शिफ्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन का असली खेल, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। जिन भी छात्रों ने 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है उनका एवरेज स्कोर 54.9 निकल कर आया है। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने वाला है। टॉप 5 हार्ड शिफ्ट आपके सामने, जिसमें से कौन कौन सी आएंगी। 17 की सेकंड, 18 मार्च की सेकंड, 16 मार्च की सेकंड, 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ये टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं। टॉप 10 की बात करें तो आपके सामने टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का भी डाटा है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ेगा चलिए दिखाते हैं। देखिए ये जो इजी शिफ्ट है, टोटल 24 शिफ्ट की बात करें, इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 65 है। 65 है। अब इस 65 को आप याद रखना। अब हार्ड शिफ्ट का देखिए एवरेज स्कोर कितना है, 54। 54 और 65 का डिफरेंस है 11 नंबर, तो पूरे 11 अंक आपको टॉप हार्ड शिफ्ट में पढ़ने के आपके चांस हैं। यहाँ पर 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 8 नंबर बढ़ने के चांस हैं। 16 की सेकंड शिफ्ट में 8 नंबर बढ़ने के चांस हैं। यहाँ पर भी 8 नंबर और 17 की थर्ड शिफ्ट में 7 नंबर बढ़ने के चांस हैं। ओवरऑल 24 शिफ्ट में कहीं पर नंबर बढ़ेंगे। देखिए हार्ड शिफ्ट में आपको पता है नंबर इंक्रीज होते हैं, मॉडरेट शिफ्ट में भी नंबर इंक्रीज होते हैं, लेकिन ईजी शिफ्ट में नंबर घट जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कट ऑफ रहेगी, टॉपर्स का स्कोर भी दिखाता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जोन वाइज डाटा भी आपको दिखाऊंगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं तो आपको मैं यहां पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके नंबर 50 बन रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप 60 पर पहुंच सकते हैं और इस नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। मान लीजिए आपके नंबर बन रहे हैं 55 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप पहुँच सकते हैं 65 तक। किसी के नंबर बन रहे हैं अगर 68, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर हार्ड शिफ्ट में होगा तो 75 तक स्कोर पहुंच सकता है, नॉर्मलाइजेशन आपको पास करवा सकता है। इन टोटल 24 शिफ्ट में से अगर आपको जानना है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो टोटल 24 शिफ्ट में से अपनी शिफ्ट और अपनी डेट आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, कमेंट करके बताएं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पास करवा सकता है। तो कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप सभी कैंडिडेट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके जो घंटी जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप कमेंट कर पाएँ। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जोन वाइज डाटा। देखिए ये टॉपर्स का स्कोर है जिसमें 93 करने वाले कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आगे देखिए सभी पोस्ट की कट ऑफ रहेगी अलग अलग। ये अहमदाबाद का है,
ठीक है। और अहमदाबाद के टॉप रैंकर भी अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अहमदाबाद के टॉप रैंकर हो गए। लाखों छात्रों का अपडेटेड डाटा है। ये अजमेर जोन का डाटा है कैटेगरी वाइज, कितने अंक लाने वाले कितने छात्र हैं, और ये अजमेर जोन के टॉप रैंकर हो गए। इसी प्रकार जितने भी आपके जोन है सभी जोन का डाटा और सभी जोन के टॉप रैंकर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन जोन में कौन कौन से आएंगे, रेड जोन में कौन कौन से आएंगे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और दोस्तों आपका स्टेशन मास्टर और टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे आप। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बात करें कहाँ पर कट ऑफ कम रह सकती है, कौन कौन से यहाँ पर ग्रीन जोन में आएंगे। तो बात हो रही ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना। अहमदाबाद आपका ग्रीन जोन में आएगा, और दोस्तों भोपाल, बिलासपुर, इसके अलावा आपका गोरखपुर और पटना और रांची ये आएंगे ग्रीन जोन में, जहां पर आपका कट ऑफ कम रह सकता है। इसके अलावा रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में आपका कौन कौन सा आएगा, देखिए बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, ये आपके आएंगे रेड जोन में। चलिए क्या कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों आप सभी को अपडेटेड डाटा की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जहां आप खुद से भी ये डाटा चेक कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी रैंक नहीं चेक की है तो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पर आप अपनी रैंक चेक कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हजारों छात्र जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी अपडेटेड डाटा की, लाखों छात्रों के डाटा की। अब बात करते हैं देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर एक सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में जिन कैंडिडेट ने स्कोर अगर 72 से 75 तक किया है, किसमें, रेड जोन में, तो सेफ़ है। और अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो दोस्तों अगर आपका स्कोर ये 69 से 72 तक है तब तो आप ग्रीन जोन के लिए सेफ़ रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो देख लीजिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक सेफ स्कोर। अगर बात करें रेड जोन के लिए और ग्रीन जोन के लिए, ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन आएंगे, रेड जोन में कौन आएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए। रेड जोन की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 67 से या आप कह लीजिए यहाँ पर दोस्तों 68 से 71 तक स्कोर है तो आप ठीक है। ग्रीन जोन की बात करें तो 67 से 69 आपका एक सेफ स्कोर है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 66 से 68 तक भी आपके चांस रहेंगे। इसके अलावा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में बात हो रही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए। एससी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके नंबर कितने होने चाहिए, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका नंबर यहाँ पर 65 से 68 तक है तो ठीक है। लेकिन ये रेड जोन के लिए और ग्रीन जोन के लिए अगर हम बात करें, ग्रीन जोन यानी कि जहाँ कट ऑफ कम रह सकती है तो वहाँ 63 प्लस पर आपके चांस बन सकते हैं। अच्छा, एसटी कैटेगरी में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए रेड जोन की बात करें जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है तो वहाँ आप मान के चलिए कि 60 प्लस पर आपके चांस बन जाएंगे। और ग्रीन वाले जो जोन है वहाँ पर आपका 58 प्लस पर चांस बन सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड ही रहेगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपका स्टेशन मास्टर और दोस्तों ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है। तो देख लीजिए यूआर कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर 67 से 70 अगर आपका आंसर की से मैच करने पर बन गया है तो ठीक है। अगर आपके कुछ नंबर कम भी हैं तब भी आपके चांस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा स्कोर आपका इंक्रीज होगा। तो टेंशन ना लें, अपनी शिफ्ट और अपनी डेट आप हमें कमेंट करके बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आपने आल पर क्लिक किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पर क्लिक कर लें। अब बात कर रहे हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 64 से 67 तक है तो ठीक है, इससे कम 60 तक है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए, अपनी शिफ्ट बताइए कमेंट में। एससी कैटेगरी 60 प्लस, एसटी कैटेगरी 57 प्लस। ओके, अब बात करते हैं टाइपिंग वाली जो पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यूआर कैटेगरी की एक सेफ स्कोर की बात करें तो 65 से 68, इससे कम अंक है तो नॉर्मलाइजेशन के चलते अगर हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके चांस बन सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 62 से 65, एससी कैटेगरी दोस्तों आपका 58 से 61 एक सेफ स्कोर,
और एसटी कैटेगरी आपका यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 52 से 56 इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये एक आपका बहुत अच्छा और सेफ स्कोर माना जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, जोन वाइज भी मैंने आपको डाटा दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है 2 चीज़ें कि आपने कितना स्कोर किया है, किस जोन से हैं आप, और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन जानना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अपनी शिफ्ट अपनी डेट कमेंट में बताएं, ठीक है। और कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आप कमेंट कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, आपको आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।